हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हीलिंग, क्लेंजिंग, जो भी आप समझ लीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को शायद पता ही नहीं है। तो आप उनके लिए क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। बैलेंस, सेल्फ इंटरेस्ट, ओके, perspective, grief, direction, expose, okay, freedom, bottom of the deck। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आज की रीडिंग में आपके लिए। तो पहले हम ऑरिकल से करेंगे, इसके बाद हम टैरेट से भी करेंगे ये रीडिंग। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि किसी ने तो पास्ट में ना आपको कैद करके रखना चाहा, आपको बांध के रखना चाहा। कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि आपको फ्रीडम मिले आने जाने की या अपने मर्जी से कुछ करने की। यहाँ तक कि जो वो देंगे वही आपको खाना है, जो वो देंगे वही आपको पहनना है। वो बोलेंगे सिट तो आपको बैठना है, वो बोलेंगे स्टैंड अप तो आपको खड़े होना है। ऐसी सिचुएशन में आप लगातार काफ़ी सालों तक रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ समय आपने यहाँ पे ज़रूर ऐसी स्थिति में गुजारा है। कोई तो ऐसा इंसान है आपकी, आप ना किसी के आपको यहाँ पे किसी के चंगल से आप निकले हैं। फाइनली आप यहाँ पे कामयाब हुए हैं, आप निकल गए हैं, उड़ गए उनकी ज़िंदगी से। आपने अपनी रक्षा की है, अपनी सुरक्षा की है, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। या फिर आपने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके ऐसे इंसान के चंगल से आप बाहर निकल गए। अब ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर कहीं ऐसी जगह जहां आप जॉब करते थे, अपने बॉस के चंगल में फंस गए थे। वो जैसा चाह रहा था आपको नचा रहा था, या आपका पार्टनर जैसा चाह रहा था वैसे नचा रहा था। तो आपको कहीं से तो फ्रीडम मिली है। बहुत ही आप अपने बुद्धिमानी दिमाग का इस्तेमाल करके आपने मात दे के और अपनी ज़िंदगी को सेव किया है। आप निकल गए हैं इनके चंगल से, और आपके जाने के बाद इनके जीवन में जैसे लगता ना एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरी तरीके से दुख है, ऐसे लग रहा मातम पसरा हुआ है। मातम यानी जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो कैसा फील होता है। ऐसा लगता है कि किसी की जान निकल गई। जब तक आप किसी के पास थे, किसी ने आपकी कीमत नहीं समझी, आपके प्यार को नहीं समझा, बहुत ज़्यादा आपको
टेंशन दिया, डिप्रेशन दिया, एंजाइटी दिया, यानी ढंग से आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप चाहें कि मैं अच्छे से सो जाऊं, यहाँ तक आपको सोने तक की फुर्सत नहीं दी गई। लगातार लगातार स्लेव जैसे होते हैं ना, मजदूरों की तरह आपसे काम करवाया गया। बहुत बुरी स्थिति में आपको रखा गया, लेकिन आपने खुद की मदद की और आप बाहर निकल गए हैं। और इनकी दुनिया में तो ऐसा लग रहा है कि अंधेरा ही छा गया है। ऐसा लग रहा अब क्या करें, ऐसा लग रहा है कोई चला ही गया इस दुनिया से इनके लिए, क्योंकि कि आपकी कीमत ही किसी को जला रही है और ये दुखी भी हैं और भयंकर जल रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि आपके जाने के बाद एक्सपोज हो रही हैं, इनकी सारी चीज़ें निकल निकल के बाहर आ रही हैं। अभी मैं इन्हें समझ में आ रहा है आपने कितनी अच्छी तरीके से इनके हर चीज़ को मैनेज कर रखा था। जितने भी इनकी गंदगी थी उसे छुपा करके रखा था, बाहर नहीं आने देते थे। इनके लिए बहुत कुछ करते थे आप, और इनकी गंदगी पे हमेशा आपने पर्दा डाला था। कभी भी आपने सामने से इन्हें एक्सपोज करने की कोशिश नहीं की। पर आपके जाते ही किसी को आपकी कीमत समझ में आ रही है, अब इन्हें जला रही है आपकी कीमत। कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बिहेव ही इतना गंदा किया है, तो आपके पास दोबारा लौटने का तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि आप इतनी कीमती हैं उनके, और आप इन्हें खुंदस क्यों हो रही है, इन्हें पूरी तरीके से जल क्यों रहे हैं, ये इन्हें जला रही है आपकी अच्छाई, आपकी कीमत ही किसी को जला रही है। क्योंकि अब ये कीमती चीज़ इनके नसीब में नहीं है, आप इनकी नसीब से निकल चुके हैं। इन्होंने खूब अपना नसीब चमकाया आप जब इनके पास थे, अभी आप नहीं है तो दुख का माहौल है, टेंशन का माहौल है। जहाँ आप जब थे इनके जीवन में बैलेंस बना हुआ था, ये बैलेंस डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे लग रहा है इनकी दुनिया पूरी तरह ध्वस्त हुई पड़ी है, और अब ये पूरी तरीके से इनकी ज़िंदगी को जला रही है। सारी चीज़ें एक्सपोज हो के बाहर निकल रही है। इन्हें इनकी कुछ ऐसी पोल खुल चुकी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लोगों के सामने आ चुकी हैं जहां इन्हें पूरी तरह से लोग टॉर्चर कर रहे हैं। अब यानी कि आप जब थे इनके फाइनेंस को भी मेंटेन करते थे, कितना कहाँ खर्च करना है, कितना कहाँ देना है, हर चीज़ आपने मेंटेन करके रखी थी। और ये क्या कर रहे थे, ये सिर्फ सेल्फिश थे। आपका जितना निचोड़ सकते थे आपको आपकी ज़िंदगी का, उतना इन्होंने निचोड़ा। लेकिन यहाँ आप को कुछ भी इन्होंने नहीं समझा था। एक नौकर से ज़्यादा, एक एम्प्लॉय से ज़्यादा ऐसा लगता था इन्होंने आपको ख़रीद रखा है, उससे ज़्यादा आपकी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन कीमत अभी समझ में आ रही है, जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, आप चले गए हो, तो आपकी कीमत ही किसी को जला रही है। ये जल जल के खाक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कीमती चीज़ अब उनके नसीब में नहीं है। अब आप किसके नसीब में जाएंगे, इसके लिए ताका झाकी इधर उधर कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पीछे, क्योंकि गलती की है, अब गलती का खामियाजा भुगत रहे। ऐसा लग रहा है इनकी दुनिया ही उजड़ गई है पूरी तरीके से, और एक दुख का माहौल है, एक अशांति का माहौल मुझे दिख रहा है। अपने किए पे शर्मिंदगी लग रही है। शर्मिंदगी ऐसे लोगों को होती तो आपकी कदर होती। हो सकता है ये घड़ियाली आंसू ये बहाते हों, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए जब ऐसे लोगों ने इतने लंबे समय तक आपको टॉर्चर किया, परेशान किया, तो अभी क्या ही शर्मिंदगी इनको लगेगी। क्योंकि शर्मिंदगी नहीं, ये कहिए पछतावा हो रहा है। अभी इन्हें लोगों की अच्छी तरीके से मार पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। इनके लेन देन का मैटर, इन दुनिया इनकी डगमगा चुकी है, हिल चुकी है। ये इनका मैनेजमेंट ही टूट चुका है। सोचिए आप इनका कितना संभाल के रखते थे, जब आप थे किस तरीके से सारी चीज़ें बैलेंस थी। अब कोई हर एक चीज़ सोच रहा है, यही रात रात भर नींद नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट्स है। किसी को आपकी कीमत का पता चल रहा है कि आपने उनके हर एक पहलू को इस तरीके से ढका हुआ था, इनकी बुराइयों को भी ढका था, इनके कमज़ोरियों को भी ढका हुआ था। आपके जाते ही इनकी सारी चीज़ें, सारा कच्चा चिट्ठा खुल के लोगों के सामने आ रहा है, और ये उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। सिर्फ झुंझलाहट है, और भी लोगों के साथ इनके लड़ाई झगड़े, लोगों के साथ बहसबाजी, क्योंकि अब ये बौखला चुके हैं, क्योंकि कुछ संभाल नहीं पा रहे और आपको ढूंढ रहे हैं कि आप कहाँ गए, किसके साथ गए, क्यों चले गए,
यानी कि अभी भी अपनी गलतियां समझ में नहीं आ रही कि आपके साथ क्या कर रहे थे। अभी भी क्यों का सवाल इनके जहन में पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ बौखलाहट है मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें क्या कर्मा अभी मिलने वाला है, क्या इनकी ज़िंदगी में और भी क्या खराबी बर्बादी होने वाली है, क्योंकि आपकी तो इन्होंने बहुत लंबे समय तक खराब किया, आपकी लाइफ को खराब किया। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को जो यहाँ पे तकलीफ़ मिली, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, इनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया गया, अभी इनके लिए क्या सज़ा आ रही है प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल्स। ये जो लोग पछता रहे, आज ये भी पछतावे के आंसू बहा रहे हैं बैठ के कि क्या क्या दिन थे जब आप थे तो ये बड़े मौज मस्ती किया करते थे, बड़े मज़े से थे, इन्हें किसी चीज़ की चिंता फिक्र नहीं थी। जस्टिस, बिल्कुल आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आपको न्याय मिला है। यानी अगर इनका कोई अंपायर था, कोई शॉप थी, या इनका कोई अपना काम था, ये यहाँ पे ढहता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जस्टिस आपके जीवन में आ रहा है, बैलेंस आपके जीवन में आ रहा है। जब आप दूसरों की लाइफ को बैलेंस कर सकते थे तो क्या अपने नहीं कर सकते थे? लेकिन आपने ईमानदारी दिखाई, प्यार दिखाया। शनि देव जी ने हर एक पल आपको देखा है किस तरीके से आपने घुट घुट के यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को जिया है, लेकिन फिर भी इनके जितनी भी कमज़ोरियाँ थी उन्हें जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन इन्होंने आपके साथ जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा किया। तो अभी आपको यहाँ पे न्याय दिया गया, जो आप इनके चंगल से निकले हैं ना, आपको एक न्याय दिया गया है कि आप अपना फ्रीडम एंजॉय कर सको। तो ये बहुत बड़ा न्याय आपके ज़िंदगी में आया है। और क्या चीज़ें आई हैं? ओ माय गॉड, वक्त ने आपका साथ दिया। द व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त इनका खराब हो चुका, अब आपका वक्त यहाँ से होता है शुरू। अब यहाँ पे इनके जीवन में खतरे की घंटी, रेड अलर्ट चारों तरफ से बज रहा है। बहुत लोगों से इनकी लड़ाइयाँ अनबन हो रही हैं, यानी इनका वक्त खराब हो चुका है। जितना इन्होंने अच्छाइयों को छीनना चाहा आपसे वो छीना है, लेकिन अब इनके जीवन में सिर्फ लोगों का पर्सपेक्टिव इनके लिए, इनको उल्टा लटका देना, इनसे लड़ाई झगड़े करना, इनके कच्चे चिट्ठे बाहर आना खुल खुल के, डैमेज होना। अगर इनका कोई बिजनेस था या इन्होंने लोगों का ग्रुप में कोई काम करते थे तो ग्रुप का बिखर जाना, सब आपस में राय मशवरा करना कि वहाँ पे अभी काम नहीं करना, यानी कि इनकी पूरी दुनिया ध्वस्त है। वक्त इनका साथ नहीं दे रहा, वक्त बहुत ज़्यादा इनका क्रूर बन चुका है। एक से एक बढ़ के सजाएं इन्हें मिल रही है, और इसी वक्त ने आपका साथ दिया है और जस्टिस किया है। वक्त ने भी जस्टिस किया है और आपको इनके चंगल से निकलने में मदद की है। फ्रीडम, अभी आप अपने जीवन में बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ये सब के सब भुगतते हुए नज़र आ रहे। और क्या हुआ है डिवाइन एंजल्स? इनके दिल टूट रहे हैं, हर एक लोग इन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ इन्हें बड़ा भरोसा था कि ये इंसान मेरा बड़ा ही सगा है, बड़ा ही पक्का है, ये हमें छोड़ के नहीं जाएगा, हमारी हर काम में हाथ बटाएगा या बटाएगी, जिनके ऊपर इन्हें बड़ा भरोसा था, जिनके लिए इन्होंने बहुत काम किया, पैसे से मदद की और उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दे रखी थी, वो लोग पहले से ही लात मार मार के इन्हें जा रहे। क्योंकि किसी के बस में नहीं है, जो जिस तरीके से आपने मैनेज कर रखा था कोई यहाँ पे कर नहीं पा रहा। ये चाहे फैमिली की बात हो, चाहे ये यहाँ पे किसी ऑफिस की बात हो, या किसी जो इन्होंने काम बहुत ज़्यादा अपना जमा रखा था, चाहे वहाँ की बात हो, आप जैसा कोई कर नहीं पा रहा और कोई यहाँ पे टिक नहीं रहा है। बहुत तेज़ी से इनके जीवन में, मैंने कहा ना, लेन देन वाले, लड़ाई झगड़े वाले, जिनसे इनके पैसे के लेन देन थे, मैनेजमेंट पूरी तरह ध्वस्त हुआ यहाँ पे पड़ा है। या अगर इनकी फैमिली थी, अगर आप इनके फैमिली में जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड कार्य थे वो आप संभालते थे, और किस तरीके से आपने मैनेज किया था, सब कुछ किसी को पता ही नहीं चलता था कि कैसे सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज आपके जाते ही इनसे मांगने वाले, इनके पैसों के लिए इनसे बवाल करने वाले लोग अब यहाँ पे बहुत तेज़ी से इनके जीवन में दुश्मनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट ही बर्बाद हो गया। ये किसी फैमिली की बात भी हो सकती है, किसी जॉब करियर की बात, ऑफिस की बात हो सकती है, या किसी की शॉप वगैरह थी, वहाँ पे आप बहुत अच्छे से संभालते थे। आज आपकी अच्छाई की कीमत पता चल रही है किसी को, तो आपकी कीमत किसी को जला जला के राख कर रही है, क्योंकि जब तक आप थे आपका बहुत ज़्यादा दोहन किया गया। अब
वो कीमती चीज़ उनकी नहीं रही, तो अभी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति चल रही है, एक्सपोज हो रहे हैं। ऐसा देखिए, आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, आपने अपने दिशा को ही बदल दिया कि आपको ऐसे लोगों के अंडर में अभी नहीं रहना, बहुत आपने कर लिया। यहाँ पे देखिए, आपको गिराने के लिए बहुत सारी साजिशें यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग होती हुई मुझे दिख रही हैं कि आपको कहीं भी आप अगर जाएंगे ना, तो इनकी ये प्लानिंग है, अगर आप इनके नहीं या आप इनके लिए काम नहीं करोगे तो ये किसी के लिए आपको काम नहीं करने देंगे, या कहीं भी आपको खुश नहीं रहने देंगे। आपके जीवन में एक न एक आपके डिफेम करने की कोशिश करना, आपके लिए बुरी बातें फैलाना, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि आपने इनका कुछ यहाँ पे बर्बाद किया है, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि ये, क्योंकि जलन हो रही है ना, तो अभी मैंने कहा ना, आपके लॉयल्टी पे शक करना, लोगों के कान भरना कि आप यहाँ पे बहुत ही बेईमान किस्म के आदमी हो, और यहाँ पे आप ईमानदारी से कोई काम नहीं करते, मस्त मौला किस्म के इंसान हो, आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती या सौंपी जा सकती, ऐसा यानी आपको डिफेम करने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। का आपको ना बेवकूफ़ ये समझ रहे हैं, मगर आपकी बुद्धिमानी, आप अपनी बुद्धिमानी से इनके चंगल से निकले हैं, लेकिन अभी ये आपको बेवकूफ़ साबित करने पे लगे हैं कि आप जहाँ भी रहोगे वहाँ पे सिवाय नुकसान के अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ आपने साबित करके दिखाया है, आप जहाँ भी गए हैं, जहाँ भी रहे हैं, आपने अपने जीवन में बहुत सारी उनके, जहाँ पे भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे लोगों में संतुष्टि है, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग सुनते हैं, और सुन के एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि इंसान मुंह से बात नहीं करते, इंसान को प्रैक्टिकली देखना होता है कि आप कैसे इंसान हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इनका जो कुछ भी था ना, इन्हें ऐसी सज़ा मिल रही है, इनके फैमिली मेम्बर्स भी इन्हें देखिए, इनकी पट नहीं रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े मुझे यहाँ पे चल रहे, क्योस की सिचुएशन दिख रही है। पैसा यानी इनका अंपायर ध्वस्त हो चुका है, इनका बिजनेस ध्वस्त हो चुका है, इनके फैमिली बिखर चुकी है। अब ये लग रहा है कि इनके फैमिली में से इन्हें छोड़ के भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि कुछ रह नहीं गया, पूरी तरीके से बर्बादी। समय रहते आपकी कदर कर लिया होता इन्होंने, तो शायद ये चीज़ें यहाँ पे देखने को इन्हें नहीं मिलती। 5 ऑफ सोर्स, मैंने कहा ना, पैसे की अगर इनका कहीं से लेन देन चलता था या बैंक वगैरह से इन्होंने लोन वगैरह ले रखा था, वहाँ पे आपने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया हुआ था। अभी इनके जीवन में पूरी तरह से सब कुछ बिगड़ चुका है। ये फैमिली की भी बात भी हो सकती है, फैमिली में आप क्या खर्चे हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, सब आपने मैनेज करके रखा था। अब इनकी उधारी पे उधारी चढ़ती जा रही है, लड़ाई झगड़े वाले अलग आ रहे हैं कि उन्हें अपने पैसे चाहिए, और ये अपनी, ये जो जहाँ जहाँ भी किसी ऐसी, मुझे लग रहा है कि ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान से किसी से पाला पड़ा है, जहाँ पे इसने इनके छक्के छुड़ा रखे हैं। इस समय इनके हाथ से हथियार छूट चुका है, ये कुछ कर नहीं सकते, एक बेबस जिंदगी, बेबस लाइफ यहाँ पे जीने के लिए मजबूर हैं, कुछ भी बचा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपकी अच्छाई और आपकी कीमत अब इन लोगों को, चाहे ये फैमिली हो, चाहे ये जॉब करियर की बात हो, आपके बॉस हो, इन लोगों को अब आपकी अच्छाई समझ में आ रही है। किस तरीके से आप इनकी बुराइयों को ढक के रखते थे। कोई आपसे इनका हो सकता है कोर्ट केस चल रहा हो इस समय, आपने इनके ऊपर केस कर दिया हो, या इन्होंने आपके ऊपर कुछ जिद में आके केस कर दिया हो, ये हो सकता, डिवोर्स से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ भी आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे 3 लोग आपके विपक्ष में खड़े हैं, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो रखा है। तो लेकिन जहाँ सच्चाई है वहाँ पे समय ज़रूर लगता है, पर सामने आती है सच्चाई। आपके पीठ पीछे बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग 3 लोगों ने की है, आपके लिए कैसे क्या जाल बुनना है ताकि आप इनके अंडर में आ सके। ये कोर्ट केस इसीलिए किया गया है, अब जहाँ भी इन्हें छोड़ के गए हैं वापस आएँ, और शायद आपके पास कोई ऑफर जाए कि ये लोग इस कोर्ट केस को उठा लेंगे अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि आपके बिना इनका एक पल भी जीना मुश्किल हो रखा है। देखिए, बर्डन इतना हो रखा है, ये बर्डन में जी रहे हैं ये लोग, और ये अब आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश, ये कोर्ट केस करके, कि आप झुक जाएंगे, दौड़ते हुए इनके पास जाएंगे और बोलेंगे भाई कोर्ट केस जो आपने किया है उसको हटा लीजिए, मैं आपके साथ पैचअप
करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आपके साथ मैं अगेन काम करूँगा या करूँगी। और इनकी सरदर्दी इतनी बढ़ चुकी है और इसी बेवकूफ़ी में इन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र भेजने की सोची है। इन्हें लगता है कि कोर्ट केस से आप डर जाओगे और आप इनके साथ फिर से एक हो जाओगे और इनका काम चमकता रहेगा और आपको ये ब्लैकमेल करके दबा के फिर से रख पाएंगे। पर यहाँ पे आप इनसे दूर जा रहे हो। चाहे कितनी भी कोर्ट केस इन्होंने कर दिया हो, सरदर्दी अब इन्हीं को मिलनी है। आपकी सरदर्दी एक बार ख़त्म हो गई, आप निकल चुके, दोबारा उन चीज़ों में आप पढ़ना नहीं चाहते। आपने इनसे दूरियां, इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। ये जो भी हो, आप बिल्कुल इनसे ट्रैवल करके कहीं दूर जाना चाहते हैं, आप इनके आसपास भी नहीं रहना चाहते। इनके ऑफ़र को आप ठुकरा देंगे अगर कोई इनका ऑफ़र आता भी है। आप, क्योंकि आपने जो झेला है उसको आप ही जानते हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर ताकत है। जब आप दूसरों का इतना सब कुछ मैनेज कर सकते हैं तो अपना भी कर सकते हैं। आपने ठान लिया है, क्योंकि ये जो भिखारी जैसे लोग आपके जीवन में हैं, इनके दांत खट्टे करने के लिए अब आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप सच्चे हैं, प्योर हैं, तो आप किसी के सामने झुकने नहीं जाएंगे। इनफाइनाइट यहाँ पे आपकी यूनिवर्स बहुत मदद कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं ताकि आप अपने इस झमेले से बाहर निकल सके। और आप चल दिए हैं, इनसे इन्होंने दूरी बना ली है। आपने कहीं ट्रैवल करके दूर जाके रहने की आपने एक प्लानिंग बनाई है और आप उस प्लानिंग के तहत ही चल रहे हैं। अब इन्हें आपकी कीमत समझ में आ रही है, इन्हें आपकी कीमत ही जला रही है, क्योंकि ये कीमती चीज़ अब इनके नसीब में ही नहीं है। अब इन्हें जलन हो रही है, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आप बहुत अच्छा करेंगे। तो अब इन्हें पता चल चुका है, इनकी नसीब फूट चुकी है। अब इनके नसीब में आप नहीं है, वो कीमती चीज़ इनके हाथ से निकल गई है। तो ये खुंदस पाल के कोर्ट केस ये वो करने पे लगे हैं, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, कोर्ट केस भी क्या है, बर्डन भी इन्हीं के सिर पे है, सरदर्द भी इन्हीं का बना हुआ है। अब देखिए, साम दाम दंड भेद इन्होंने यहाँ पे अपनाने की कोशिश की है कि आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको फिर से अपने ज़िंदगी में लाएंगे और फिर आपकी ऐसी की तैसी करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे जाते हुए नज़र आ रहे, दूर जा रहे इन लोगों से। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 8 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर अगेन, 11 नंबर, और कौन सा नंबर यहाँ पे, 8 नंबर अगेन। ओके, 8, ओ अच्छा ठीक है, 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8888888 अगर आपको दिख रहे तो आपको गूगल करना है। 8th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5th मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एंड 10th मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 11th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे आपका कुछ हम बर्थडे डेट देख सकते हैं। किसी भी मंथ का 11 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 24 नंबर हो सकता है, 21 नंबर हो सकता है। आपका किसी भी मंथ का ये बर्थडे डेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज देख लेते हैं। यहाँ पे 58 सबसे पहले एज निकल के आया है, 43, 58, 43, 42, 41, 39, 36, 52, 54, 55, ये एज निकल के आई है। 25 भी यहाँ पे है, तो ये कुछ एज निकल के आई है। और अब नेम इनिशियल्स देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे है RAGNKPYBUF। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।